सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कैलाश जोशी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सन ऑफ हिमालय। आज उस शख्स का जन्मदिन है जो गुजरात में चाय बेचने से लेकर एक प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में कामयाब हुआ और जिसने दुनिया में अपने अभिव्यक्ति और अपने भाषणों और अपनी क्रियाशैली को लेकर परचम लहराया हुआ है। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक को अपने ओर आकर्षित किया है और अमेरिका की जनता को अपनी ओर आकर्षित किया है और भारत को एक मुट्ठी में लेकर और एकजुट करके पूरी दुनिया में अपने भारत का नाम रोशन किया है। जिस शख्स ने गुजरात में चाय बेचने से लेकर अपना स्टॉल तक चलाया था और गुजरात में 14 साल मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जिसने पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को उसकी हैसियत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जिसने चीन तक को उसकी हैसियत दिखाने तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और चाइना द्वारा पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के पुख्ता सबूत होने के बाद उस शख्स ने चाइना के काफ़ी सारे ऐप्स और चाइना से जो इंपोर्ट हम मटेरियल करते थे उसे भी बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि चाइना को भी उसकी हैसियत दिखाने में जिस शख्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी, आज उस शख्स का जन्मदिन है और मैं बताना चाहता हूँ उस शख्स के जीवन की कुछ अनपहलू कहानियाँ और उनके जन्म से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफ़र की कुछ तथ्य। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जो आज भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। और भारत के प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार इलेक्शन में उन्होंने 282 सीटों को लेकर भगवा झंडे को लहराया था और उसके बाद दूसरी बार 2019 में उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री की दावेदारी को मजबूत रखते हुए 303 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीता था और बनारस से खुद भी अपने सेल्फ भी लोकसभा प्रत्याशी बने थे और लोकसभा प्रत्याशी के रूप में एक सांसद जीत हासिल की थी। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स का जन्म बड़नगर के एक गुजराती परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 8 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने आरएसएस के साथ साथ अपने पिता की जो चाय की स्टॉल थी उसमें अपने पिता की मदद की और ख़ुद का अपना भी एक सेल्फ स्टॉल चलाया था चाय का। उसके बाद इन्होंने चाय बेच स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की और स्नातक की पढ़ाई होने के बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 2 साल पूरे भारत भ्रमण करने के बाद इन्होंने 1971 में पूर्ण रूप से आरएसएस में अपनी भागीदारी एक कार्यकर्ता के रूप में निभानी शुरू की और एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में काम किया। 1985 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया 1985 से। 2001 में गुजरात में जब भुज में भूकंप आया था, उस समय वहाँ पे मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, जिनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब चल रहा था। जब वहाँ पे भूकंप आया था तब वहाँ पे जनधन और जान माल के काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 14 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वह गुजरात के। 2001 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 2002 में जब गुजरात दंगे हुए थे, उसमें भी नरेंद्र मोदी का नाम आया था और उनकी सरकार पे उंगलियां उठी थी। जब उनकी सरकार पे उंगलियां उठी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की टीम गुजरात गई और सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नरेंद्र मोदी को पाक साफ कर दिया गया और नरेंद्र मोदी का गुजरात दंगों से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को एसआईटी ने साबित करके दिखाया और नरेंद्र मोदी पाक साफ निकले। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन लड़ा और 82 सीटों पर 282 सीटों पर परचम लहराया, जीत दर्ज की। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम बार शपथ ली। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब उन्होंने शपथ ली, वह जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, वह भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं। 2019 में दूसरी बार जब लोकसभा चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया तो 303 सीटों पर नरेंद्र मोदी की टीम ने जीत दर्ज की और लोकसभा में अपना बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया और वह दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। 2001 से लेकर 2014 तक वह लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 2014 से लेकर अब तक वह प्रधानमंत्री की सीट पर काबिज हैं।